ये जो प्रोग्राम पूरे देश में हो रहे हैं, इसकी कुछ अहमियत है। जैसे हम अपने घर में जब सभी फैमिली के मेंबर्स को हम यूनाइटेड रखते हैं, जैसे हम इस हाथ की पांचों उंगलियों को यूनाइट रखते हैं, इकट्ठा करते हैं और एक ये ताकत बनती है, इसी तरह हिंदुस्तान की आजादी के बाद सरदार पटेल जी की जो देश की अलग अलग रियासतों को जोड़ने का जो उनका विजन और मिशन था, वो तारीफ के लायक है। जिस तरह उन्होंने पूरे देश की सभी रियासतों को इकट्ठा करके हिंदुस्तान बनाया और उसमें एक इंटीग्रेशन की, एक हुक्म बतने की एक जज्बा बना। सरदार पटेल जी की बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं, मैं कई घंटे भी बताता रहूंगा तो कम पड़ेंगे। जो गुड गवर्नेंस, जो आईएएस, जो हमारी एकेडमी है, ये उनका एक ख्वाब था। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि जैसे दो भाइयों में तकसीम होती है, एक को 7 कनाल जमीन आ जाती है, एक को 3 आ जाती है, तो 7 कनाल वाला भी अपनी खेती बाड़ी करता है, उसमें काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है, और 3 वाला भी बढ़ाता है। लेकिन जब 3 वाला ट्रेसपास करता है तो आपस में भाइयों में भी कुल्हाड़ी चल जाती है। गांव देहात में अगर आप किसान, क्योंकि आप शहर के रहने वाले बच्चे होंगे, लेकिन पड़ोसी जब ट्रेसपास करता है तो भाई का भी कुल्हाड़ी चल जाता है। इसी तरह जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए तो जिस तरह एक कुंभा अपने परिवार के लिए पूरे दिन रात मशक्कत मेहनत के साथ उसको इकट्ठा रखने के लिए वो एक ताकत की शक्ल में स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए उभरता है, इसी तरह भारत को, हिंदुस्तान को सरदार पटेल जी, उस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने देश को इकट्ठा रख के हिंदुस्तान को स्टार्टअप स्टैंडअप के, जमहूरियत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए, जमहूरियत के सभी पिलर्स को बढ़ाते हुए, जुडिशरी को, इंडिपेंडेंट मीडिया को और सभी पिलर्स जो जमहूरियत के हैं उनकी बुनियाद रखी।